नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गाँव वाला ट्रेडर्स में। मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूं जो आपको कभी भी किसी भी YouTube चैनल में नहीं मिलेगी, या आप अभी तक आपने YouTube चैनल में ये चीज़ें नहीं देखी होंगी। ठीक है, ये मैं मेरा खुद का एनालिसिस बता रहा हूँ, खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये क्या है कि मैं हर चीज़ अपनी एक डायरी में नोट करता रहता हूँ। तो मुझे लगा कि आप लोगों को ये बताना चाहिए, जो बिगिनर्स हैं उनको बताना चाहिए, या जो ट्रेडिंग करते हैं उनको, उनके लिए भी प्रॉफिटेबल है ये। ज़्यादातर क्या होता है, बहुत सारे लोगों की कंप्लेन रहती है कि भैया जब प्रॉफिट हो रहा होता है तो मैं जल्दी क्यों निकल जाता हूँ। ठीक है ना, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स करके पूछा है कि जब प्रॉफिट हो रहा होता है तब हम जल्दी निकल जाते हैं, और जब लॉस हो रहा होता है तब हम बने रहते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो उसका रीज़न यही होता है कि आप लोगों को बैंक निफ्टी और उसके प्रीमियम का नेचर पता नहीं होता है। नेचर इन द सेंस कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बैंक निफ्टी की नॉर्मल जो मूवमेंट है वो एक कैंडल की कितनी है, एक कैंडल की मूवमेंट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग जो हम प्रीमियम सेलेक्ट कर रहे हैं उसके आसपास का, तो उस प्रीमियम में कितना इफेक्ट पड़ने वाला है, ये जब तक आपके माइंड में नहीं रहेगा ना तब तक आप लॉस में, जब आपका लॉस होगा ना तब आप बने रहोगे कि शायद ऊपर जाए ऊपर जाए। अरे भैया, जब लॉस हो रहा हो तो आपको जल्दी निकलना है। आप पहले से ही प्री डिसाइडेड रखो, आपको पहले से ही आपका एसएल तो पहले से डिसाइड होना चाहिए कि हम अपना जो एंट्री पॉइंट ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा एसएल क्या होना चाहिए। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप एंट्री सही जगह लो। आप जब एंट्री सही जगह लोगे ना तो आपका एसएल हिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को सारी चीज़ें सेटअप में ही बताता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने बैंक निफ्टी के चार्ट ओपन कर लिया यहाँ पे। बैंक निफ्टी, अच्छा ये तो 900 का पी है, तो मैं बैंक निफ्टी के चार्ट एक बार ओपन कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी के चार्ट मैंने यहाँ पे लगा रखा है। देखिए यहाँ मैं कुछ ना कुछ ड्रॉ करता रहता हूँ जो मेरे मन में आता है। जैसे अभी यहाँ पे मैंने फिबोनाची ड्रॉ करके रखा हुआ है, तो वो तो फिबोनाची ऐसे ड्रॉ करा कि ये मैं चेक कर रहा था कि यहाँ पे कितने परसेंटेज पे जाके हमारी कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है। तो जैसा आप लोगों को पता होगा, मैं हर बात हर अपनी क्लास में भी बताता रहता हूँ। जो हमारी क्लास होती है 9 बजे की पर डे, हमारा बैंक निफ्टी में जो भी एनालिसिस होता है उसकी एक क्लास होती है दोस्तों। आप लोगों को बता दूँ, वो 9 बजे रोज़ रात को 9 बजे होती है। हमारा उसका व्हाट्सअप नंबर है, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के लिए। यहाँ पे मेरा लर्निंग ग्रुप का व्हाट्सअप नंबर है 8962425203। ठीक है, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है लर्निंग ग्रुप का। आप लोग इस ग्रुप में जुड़ के और डायरेक्टली हमारे गूगल मीट में भी जुड़ सकते हैं, जिससे आप लोग अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे क्या हुआ। लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था जो हमारा फ्राइडे का, तो फ्राइडे को 2-3 सेटअप बने यहाँ पे। जो ये वाला सेटअप बना बहुत ही ज़बरदस्त बना, बहुत मज़ा आया इस पे ट्रेड करने के लिए। तो मुझे लगा कि आप लोगों को ये बताना चाहिए, इसलिए कुछ माइंड साइकोलॉजी की बातें आप लोगों को इस सेटअप के साथ में बताने वाला हूँ, जो कि आपको पता होना चाहिए या हर ट्रेडर को पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमारा इनसाइड कैंडल का ये सेटअप बन रहा है। आप लोग ये देख रहे होंगे कि ये वाली कंडीशन जब भी क्रिएट होती है मैं कभी भी ट्रेड नहीं छोड़ता हूँ। जब भी कभी ये कंडीशन मुझे दिखाई देती है तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपना एसएल पॉइंट डिसाइड करता हूँ नीचे का, ये हमारा एसएल पॉइंट हो जाता है, और यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट हो जाता है इस लेवल को निकालने के बाद। ठीक है, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपका एंट्री पॉइंट सही जगह होना चाहिए। अब जब आपने पहला पॉइंट मैंने क्या आप लोगों को बताया, यहाँ पे एंट्री पॉइंट सेटअप पे होना चाहिए। आपका सेटअप अच्छा बनना चाहिए, ये हमारा एंट्री पॉइंट सही होना चाहिए। यहाँ पे मैं राइट लिख देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे मैं राइट लिख दिया मैंने। ठीक, तो पहला आपको राइट एंट्री होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट आपका एसएल जो है, एसएल डिसाइड होना चाहिए। एसएल
डिसाइड होना चाहिए पहले से कि भैया मैं एसएल कहाँ लेने वाला हूँ, मेरा एसएल पॉइंट क्या है, ठीक है ना। एसएल पॉइंट आप डिसाइड करके रखो, चाहे माइंड में डिसाइड करके रखो, चाहे स्टॉप लॉस पहले से ऑर्डर के टाइम पे आप एग्जीक्यूट कर दो, नो इशू, दोनों कंडीशन में आप वो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब टारगेट के लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं भैया टारगेट क्या रखें, तो टारगेट के लिए मैं आप लोगों को यही बताता हूँ कि टारगेट आप आपके हिसाब से रखो कि आपको जितना लगता हो कि 1:2 लेना है, 1:3 लेना है, 1:4 लेना है, वो आपके अकॉर्डिंग है। या मैं तो ये बोलूँ कि जहाँ तक आपकी सांसें ना फूलें वहाँ तक का आप टारगेट रख लो। मतलब बहुत सारे लोगों की अगर यहाँ पे एंट्री बन गई ना तो यहीं तक में सांसें फूलने लग जाएंगे, अरे इतना प्रॉफिट हो गया। एक्चुअली क्या होता है ना कि प्रॉफिट हजम नहीं होता है लोगों को, मुझे भी पहले हजम नहीं होता था, लेकिन जब मैंने धीरे 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 करके सीखा समझा तो मुझे पता चला कि नहीं यार, अपन बहुत जल्दी निकल जाते हैं। और सबसे ज़्यादा लोगों के साथ यही कंडीशन होती है कि जब लॉस हो रहा होता है तब वो कंटिन्यू ट्रेड में बने रहते हैं, और जब प्रॉफिट हो रहा होता है ना तब वो जल्दी निकल जाते हैं। और फिर जब मार्केट इस तरह का लॉन्ग मूवमेंट कर देता है तब फिर वो पछताते हैं कि मैं जल्दी निकल गया, अगर बना रहता। तो मान लीजिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी का अगर यहाँ पे 10 के अगर प्रॉफिट हो रहा है और अगर वो और यहाँ तक रुकता तो यहाँ पे उसको 20 या 25 के यहाँ पे लगभग प्रॉफिट होता, ठीक। अब वो ये सोचेगा कि भैया मैं तो 10 के लेकर निकल गया, लेकिन मेरी जो जो क्षमता थी मैंने यहाँ पे 10,000 लेके अपना एग्जिट कर दिया, तो फिर मुझे क्यों पछताना, क्योंकि मेरी क्षमता ही इतनी थी 10,000 लेके जाने की। जिस दिन आपकी क्षमता, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी 25 के लेने की, 25,000 लेने की, उस दिन आप 25,000 भी लेके जाओगे। तो पहले ट्रेड ले लेके आप आपकी कैपेसिटी बढ़ाओ, ठीक है ना। कैपेसिटी बढ़ाने का रीज़न आप लोगों को यहीं पे मिल जाएगा कि कैसे बढ़ेगी। आप पहले ही जो मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया कि आपकी एंट्री सही जगह होना चाहिए। एंट्री सही जगह होने के साथ साथ आप पहले से सेल पॉइंट डिसाइड कर लो कि मान लो प्रीमियम में आपको 30% देना है। थर्ड पॉइंट डाल लो कि आप प्रीमियम में यहाँ पे इंडेक्स के चार्ट पे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडेक्स के चार्ट में मूवमेंट आपको एक कैंडल, बैंक निफ्टी के एक कैंडल लगभग आपको 50 से 60 पॉइंट की मूवमेंट देती है। या इंडेक्स का यहाँ पे आपको बता, कहाँ पे लिखूँ मैं, देखो यहाँ पे आपको बताता हूँ। इंडेक्स की जो कैंडल होती है वो होती है हमारी 50 से 60 पॉइंट की नॉर्मल कैंडल, ठीक है ना। कभी कभी छोटी या बड़ी हो सकती हैं, अब आप उसको मत करते रह जाना। नॉर्मल जो मूवमेंट बता रहा हूँ आप करके देख लेना कि एक कैंडल, कभी कभी अभी इस कैंडल को मत बोल देना भैया ये तो बहुत बड़ी कैंडल है। तो बैंक निफ्टी जो है, मैं नॉर्मल मूवमेंट बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी का एक कैंडल जो है 50 से 60 पॉइंट का बनता है, कभी वो 40 पॉइंट का भी बनता है और 20 पॉइंट का भी बनता है, ठीक है ना। बट नॉर्मल जो एवरेज अगर बता रहा हूँ तो बैंक निफ्टी की नॉर्मल जो कैंडल बनती है वो 50-60 पॉइंट की बनती है। कभी कभी ये बनती है 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, कभी कभी तो 250 पॉइंट की भी बनती है। तो इस बात पे मत जाना, आप सिर्फ नॉर्मल या एवरेज कैंडल आप निकाल के रखो कि इतना मूवमेंट होता है बैंक निफ्टी की एक कैंडल में 50 से 60 पॉइंट का, ठीक है। अब इसका असर हमारे प्रीमियम में कितना पड़ता है, तो अगर आप नियरेस्ट प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मार्केट 44,600 के पास चल रहा है और आपने 44,700 की कॉल सेलेक्ट की हुई है, तो वहाँ पे प्रीमियम में कैंडल का मतलब यूँ मान के चलो कि जितना मूवमेंट यहाँ पे होगा तो वो एक कैंडल का मूवमेंट जो है 30 से 40 पॉइंट का वहाँ पे प्रीमियम में इफेक्ट पड़ेगा। अब जब बड़ी सी कैंडल यहाँ पे बनेगी, मान लीजिए 70-80 पॉइंट या 80 पॉइंट से भी ज़्यादा का यहाँ पे मूवमेंट हो गया, तो प्रीमियम में हमारा जो है 50 से 55 पॉइंट, मतलब ये समझ के चलो कि 40 से लेकर 55 पॉइंट तक की एक कैंडल हो सकती है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सीधा सा सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ कि आप पहला एंट्री पॉइंट आपका सही रखो और दूसरा एसएल डिसाइड करके रखो, ठीक है ना। अब जब आपने पहले से ही डिसाइड करके रखा है कि मुझे 30 पॉइंट देना है, 30 पॉइंट का हमने मान लो एसएल रख लिया, 30 पॉइंट का हमने एसएल रख लिया, तो हम उसके अकॉर्डिंग 60 पॉइंट का पहला टारगेट रखेंगे, 60 पॉइंट का टारगेट रखेंगे, ठीक है। टीजी में लिख देता हूँ। ये हो गया हमारा पहली चीज़ कि आप पहले से एसएल डिसाइड कर लिए और फर्स्ट टारगेट आपने आपके अकॉर्डिंग, जितनी आपकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे टारगेट सेट कर लिया, ठीक। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि
कई बार क्या होता है, टारगेट हिट होने के बाद भी प्रॉफिट हो रहा है तो फिर क्या करेंगे, हम उसको स्टॉप लॉस जो हम लगा के रखे हैं उसको हम ट्रेल करते जाएंगे। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ पे पहुँच गया तो हमारा एसएल पॉइंट भी यहाँ पे पहुँच जाएगा कि जब तक प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करके कोई कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक हम एग्जिट नहीं होंगे। हमारी एंट्री यहाँ पे बनी, अब ये कैंडल ऊपर तक गई, अब यहाँ पे हमने ये एसएल उठा के हमने यहाँ पे रख दिया। अब ये कैंडल ऊपर गई तो ये ऊपर जा रही थी तो हमने एसएल पॉइंट हमारा यहाँ पे रख दिया कि जब तक क्लोजिंग इस कोई भी कैंडल की इसके नीचे नहीं होती तो हम एग्जिट नहीं करेंगे। फिर अब ये कैंडल बन गई तो हमारा इस कैंडल पे जैसे ये ऊपर गया, क्लोजिंग यहाँ पे नीचे मान लीजिए आ रही है, तो जब तक इसके लो को ब्रेक नहीं करता तब तक हमारा एसएल पॉइंट इसके वो यहाँ पे आ गया। अब इसके लिए फिर ये वाली कैंडल ऊपर गई तो एसएल पॉइंट हमारा यहाँ आ गया। तो ऐसे कुल मिला के हमारा एसएल पॉइंट ऊपर जाता है। जैसे अब ये देखो रेड कैंडल यहाँ पे बनी, हमारा एसएल पॉइंट हमने यहाँ पे रखा है इस कैंडल का, यहाँ पे एसएल पॉइंट रख लिया तो ये रेड कैंडल बनी तो ज़रूर है, लेकिन क्या इसने इसके लो को ब्रेक किया? क्या लो को ब्रेक नहीं किया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, लो को ब्रेक करने के बाद इसने क्लोज भी नहीं किया, तो फिर मैं क्यों डरूँ? ये सिर्फ मुझे बाहर, मेरे ट्रेड से बाहर निकालने के लिए कैंडल बनी हुई है, ठीक है। तो जब कभी इस तरह की कंडीशन बने, या तो फिर आप एक काम करो, ज़्यादा अगर आपकी सांसें फूलने लगें तो आप यहाँ पे एग्जिट कर दो, ठीक, या यहाँ पे एग्जिट कर दो तो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। और ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि कुछ आपने जो क्वांटिटी, मान लीजिए आपने 10 क्वांटिटी मारी है, 10 लॉट मारे हैं, 10 लॉट में 5 लॉट का प्रॉफिट ले लो, 5 लॉट कंटिन्यू रखो और तब तक कंटिन्यू रखो जब तक कि इसके लो को ब्रेक नहीं कर देता है, ठीक है। एक ये माइंड साइकोलॉजी की चीज़ें बता रहा हूँ, आप लोगों को बहुत काम आएंगी, ये ध्यान रखना। और ये आप लोग अगर डायरी मेंटेन करते हैं तो डायरी में ये चीज़ें नोट करके रखना, आपको बहुत हेल्प करने वाली है ये चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ। अभी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, बस 5 मिनट लूँगा आपके, और 5 मिनट में आपको सारी साइकोलॉजी बता दूँगा क्या होता है, कैसे होता है, ठीक। तो ये मैंने बताया कि टारगेट हिट होने के बाद भी प्रॉफिट हो रहा हो तो फिर हमें टारगेट हिट हो गया अपना, हमने जैसे 60 पॉइंट का टारगेट रखा, 60 पॉइंट का टारगेट हिट हो गया तो हम कंटिन्यू ट्रेड पे बने हुए हैं और हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट क्या है कि अगर एंट्री सही जगह हुई है तो एसएल हिट नहीं होगा, ये आप ध्यान रखना, डरो मत, क्योंकि बैंक निफ्टी का नेचर ही है 30 से 40 पॉइंट ऊपर या नीचे होना, बैंक निफ्टी इंडेक्स का ये नेचर ही होता है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और प्रीमियम में जो मैंने आपको अभी बताया कि प्रीमियम में उसका इफेक्ट जो 30-40 पॉइंट ऊपर नीचे होता है ना, तो उसका इफेक्ट प्रीमियम में भी पड़ता है। तो प्रीमियम हमारा 30, अभी मैं आपको चार्ट में भी, प्रीमियम के चार्ट में भी खोल के दिखाऊंगा आप लोगों को। तो वहाँ पे प्रीमियम में क्या होता है, 15 से 20 पॉइंट का, 15 से 20 पॉइंट का फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और 15 से 20 पॉइंट का मूवमेंट नॉर्मल है बैंक निफ्टी के लिए, तो डरने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। तो जब कभी भी प्रॉफिट में आप चल रहे हो ना, तो सही जगह अगर आपकी एंट्री हो गई है और पहली प्रीमियम की कैंडल 50-60 पॉइंट की बन गई है, जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं एक प्रीमियम खोल लेता हूँ, यहाँ पे ओपन करके रखा मैंने, इसको हटा देता हूँ। आप, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कहाँ गया, यहीं पे ड्रॉ किया था ना मैंने, हाँ देखिए यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने प्रीमियम का चार्ट ओपन करके रखा है यहाँ पे, ये प्रीमियम है 44,900। पहले कॉल वाला बता देता हूँ, ये मैंने, ये काहे का चार्ट, हाँ ये कॉल का है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट, ये इंडेक्स का चार्ट हो गया ये वाला, कहाँ गया भाई, यहाँ जा, देखिए ये इंडेक्स का चार्ट हो गया, अरे यार, हाँ ये इंडेक्स का चार्ट हो गया, बैंक निफ्टी का 5 मिनट का इंडेक्स का चार्ट हो गया, ठीक। ये हमारा प्रीमियम का चार्ट हो गया, जो प्रीमियम है हमारा 44,700 का सी, ये 44,700 का सी का मैंने चार्ट यहाँ पे ओपन करके रखा है। एक्सपायरी है 28 सितंबर की, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देखो इंडेक्स का चार्ट, जो लास्ट डे ट्रेडिंग डे था फ्राइडे का, यहाँ पे क्या कंडीशन बनती है। यहाँ पे हमने आपको स्टार्टिंग में ये इनसाइड कैंडल बताया था, ठीक है, ये इनसाइड कैंडल बताया। अब यहाँ पे आप देखो मार्केट कहाँ पे है, मान लो 44,640 650 के लगभग है, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पे जब इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है तो मैंने यहाँ पे अपना प्रीमियम सेलेक्ट किया है 44,700 का सी, ठीक है, सी मैंने सेलेक्ट किया। अब आप देखो यहाँ पे
क्या देखोगे कि वहाँ पे तो ये 2 इनसाइड कैंडल बनी है रेड रेड। अब देखो यहाँ पे 2 रेड बनी हुई है, यहाँ पे एक ही रेड बनी हुई है। यहाँ पे भी मैंने दोनों चार्ट ओपन किए, एक तो इंडेक्स का चार्ट ओपन करके रखा है और दूसरा यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया प्रीमियम का चार्ट। प्रीमियम का चार्ट जैसे ही यहाँ पे मैंने ओपन किया और ये रेड कैंडल बनी, तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब ये कंडीशन क्रिएट होती है तो मैं बिल्कुल भी नहीं चूकता हूँ, मैं ट्रेड ले लेता हूँ। मैं कैसे ट्रेड ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे इस लेवल पे, ये लेवल दिखा देता हूँ, यहाँ पे लेवल आ रहा है 297। तो यहाँ पे मैंने 297 का मैंने स्टॉप लॉस लगाया। यहाँ पे मैंने 297 का मैंने स्टॉप लॉस लगा, ये ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे 297 का मैंने SL लगाया, ये मेरा SL पॉइंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट इसको जैसे ही ब्रेक करता तो यहाँ पे मेरा 315 पे मैं अपनी एंट्री ले लेता हूँ। 315 में, अरे 315 में मेरी यहाँ पे एंट्री बन जाती है। यहाँ पे मैं एंट्री लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं एंट्री लिख देता हूँ। आप लोगों को ट्रेड लेने का सजेशन नहीं दे रहा हूँ मैं, आप लोग पहले बैक टेस्टिंग करना, अपना दिमाग लगाना है कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग पहले बैक टेस्ट करना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ से बना रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति को मैं मेरे चैनल पे या किसी भी प्रकार का मेरे ग्रुप में मैं ट्रेडिंग के लिए कोई भी सजेशन नहीं देता हूँ, कोई भी इंडिकेशन नहीं देता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ से वीडियो बनाता हूँ। जिसको भी सीखना हो सीखो और समझो और अपने आप ट्रेड लेके पैसे कमाओ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने SL पॉइंट रख लिया 290 पे, यहाँ पे आ रहा था और मैंने 315 पे मेरी एंट्री हो गई, ठीक। 315 पे मेरी जब एंट्री हो गई, या कि आप सेफ ट्रेड ले रहे हो तो थोड़ा सा ऊपर अपनी एंट्री कर लो, यहाँ पे 325 के लगभग। 325 पे जब आप एंट्री कर लोगे तो अब अगला आपका टारगेट जैसे मैंने बताया 60 पॉइंट का, ठीक है ना। अब 60 पॉइंट का आपने टारगेट बनाया, आपने SL 30 पॉइंट का लिया। अब 325 में आपकी एंट्री बन गई, 325 में SL आपने 297 का 297 का लगाया, तो आपका लगभग हमारा SL जो हमने डिसाइड किया था कि वो 28 पॉइंट का हो गया। मतलब 30 पॉइंट का हमको SL लगा के रखना है, ठीक है। अब जब SL लगा के रखोगे आप 30 पॉइंट का, तो आप टारगेट भी रखोगे कि 60 पॉइंट मिल जाए। तो आपकी 325 पे अगर एंट्री होती है, 315 पे भी होती है, तो आपका जो ये पहली कैंडल ही आपको यहाँ पे यहाँ तक लेके जा रही है, तो ये 366 से लेकर और ये यहाँ पे 310 से 365 366 तक की ये कैंडल है। एक ही कैंडल, मतलब मैंने जैसे वहाँ पे आपको बताया था कि एक ही कैंडल आपको यहाँ पे कितनी 55 पॉइंट की एक ही कैंडल बन रही है प्रीमियम की। नोट रखना, प्रीमियम की 55 की आपकी एंट्री हुई 25 पे अगर, तो आप 15 पॉइंट्स पहले से ही नीचे, मतलब वो ऊपर आके आपने एंट्री करी, तो अब बचे कितने पॉइंट हमारे 40 पॉइंट बचे, ठीक है। आपने एंट्री कितने में करी, आपने मान लीजिए 15 पे एंट्री करी, तो आपके पॉइंट्स बचे 40। अब 40 में जब आप ये कैंडल जैसे ऊपर जाती है, फिर ऊपर जाके थोड़ा सा ये यहाँ पे आप देखो ये विक, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की विक है, तो ये इस विक का मूवमेंट देखो आप, ये यहाँ पे आ रहा है 366 और यहाँ पे आ रहा है इसका एक कैंडल का विक का मूवमेंट 350 है ना, 350 आ रहा है यहाँ पे। तो लगभग एक ही कैंडल ने जब 55 पॉइंट का मूवमेंट किया, 55 पॉइंट में इसने क्या करा कि 15 पॉइंट का मूवमेंट डाउन साइड कर दिया, मतलब थोड़ा सा रिवर्स आया। अब जब रिवर्स आया तो बहुत सारे लोग यहीं पे एग्जिट कर देंगे, बोले नीचे आने लग गया। अरे ऐसे कैसे नीचे आने लग गया भाई, बैंक निफ्टी के प्रीमियम का ये नेचर ही होता है कि अगर पहले कैंडल 50-60 पॉइंट का, 50 से 60 पॉइंट का अगर पहला कैंडल बन गया प्रीमियम का भी, तो वो 15 से 20 पॉइंट रिवर्सल मारेगा। ये ध्यान रखना, 15 से 20 पॉइंट रिवर्स मारेगा दोनों कैंडल को मिलाकर। दोनों कैंडल कौन सी, नेक्स्ट जो कैंडल बन रही है उसको भी मिलाकर। अब आपको ये एग्जांपल में दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो नेक्स्ट कैंडल बनी है इसकी भी विक यहाँ तक निकली हुई है, ठीक। अब यहाँ पे क्या लेवल आ रहा है, लेवल देखो आप, यहाँ पे आ रहा है लेवल 343। यहाँ पे देखना, मैं जब कर्सर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे कर्सर लेके जाऊँगा तब यहाँ पे देखना ये निकल के आता है। ये देखना, ये यहाँ पे लेवल निकल के रहा है 3 थोड़ा सा और नीचे कर लो, 340 आएगा यहाँ पे। तो जब 340 आया और पहली कैंडल 55 पॉइंट की बनी हुई है, जो ओवरऑल इसका वो था मोमेंट 366 का यहाँ पे था। तो
स्टार्टिंग 310 से ये कैंडल की हो रही है, ठीक है। अब जब यहाँ पे ये हुआ तो आप ये पॉइंट देखो 366 से यहाँ पे नीचे कितने पे आ रहा है, ये 340 पे लगभग आ रहा है। तो आपके कितने पॉइंट वहाँ पे नीचे हुए, 66 से 40, मतलब आपके 26 पॉइंट हुए। जब 26 पॉइंट हुए तो 26 दोनों कैंडल का मिला के 15 से 20 पॉइंट आपको रखना पड़ेगा। आपको ये दोनों कैंडल मैंने यही इसीलिए बताया कि दोनों कैंडल का ये मिला के आप इसका वो है इतना रिवर्सल आएगा, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा। इसके बाद जब ऊपर जाएगा तो आप देखो यही एक ही कैंडल ने यहाँ से लेकर 350 से लेकर और दूसरा यहाँ पे इसकी विक यहाँ पे 385, मतलब यहाँ से कहाँ गया भाई, 350 से लेके 385, मतलब 35 पॉइंट का इसने सेकेंड कैंडल ने मूवमेंट किया। 35 पॉइंट्स का इसने मूवमेंट किया, लेकिन इसमें 35 पॉइंट्स में भी नीचे के इसने रिवर्सल वाले कितने 5-7 पॉइंट का नीचे का रिवर्सल मारा और ऊपर जब गया था वो 385 तक, तो नीचे ऊपर से फिर यहाँ पे इसने लगभग 8 पॉइंट का यहाँ पे इसने ऊपर से रिवर्सल मारा, ठीक है। तो ये आप लोग नोट करके रखो, ये 5-5, 10-10 पॉइंट जब ऊपर नीचे हो रहा होता है ना, कैंडल के फ्लक्चुएट होता है, तो ऐसे जल्दी मत निकल जाओ। ये नेचर होता है बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी इंडेक्स का, बैंक निफ्टी के प्रीमियम का ये नेचर होता है कि वो 5-7 पॉइंट ऊपर नीचे, 10 पॉइंट ऊपर नीचे करता ही है। अगर दोनों कैंडल के विक को आप मिला दोगे तो आपका ये 15 से 20 पॉइंट हो रहा है। तो कुल मिला के मैंने आप लोगों को जो यहाँ पे बताया ना, 15 से 20 पॉइंट का आपको यहाँ पे रिवर्सल दिखेगा। इसके बाद में अपर साइड का मूवमेंट होता है, ठीक है। आप ये जो मैंने अभी इंडेक्स में आप लोगों को बताया था कि आप उसको ट्रेल करते जाओ आपके एसएल पॉइंट को, ठीक है। अब आप यहाँ पे चलो ठीक है, यहाँ पे आपने यहाँ तक का वो किया। अब ये कैंडल इसकी विक ज़्यादा बड़ी हुई है, ओवरऑल इसकी मूवमेंट कितनी है वो देखो आप। इस कैंडल की मूवमेंट 400 से लेकर यहाँ पे इसकी विक ज़्यादा नहीं है, ये 400 से हाँ ये 25 पॉइंट की कैंडल बनी। अब 25 पॉइंट की कैंडल बनी है तो इसने रिवर्सल कितना मार दिया, 400 से लेकर यहाँ पे 15 पॉइंट्स का इसने रिवर्सल मार दिया। तो आपको जैसे बताया मैंने कि 15 पॉइंट टू 20 पॉइंट्स आपको इतना रिवर्सल के लिए तैयार रहना है। अब आप 15 पॉइंट से 20 पॉइंट के लिए आप तैयार हो तो आप यहाँ पे एग्जिट नहीं करोगे और कंटिन्यू अगर ट्रेड में बने हुए हो तो आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल ने कितना बड़ा मूवमेंट किया, 384 से लेकर यहाँ पे 419, है ना। तो कितने पॉइंट का आपको 26 पॉइंट का लगभग आपको यहाँ पे और ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, अब एक चीज़ और गौर करने वाली है यहाँ पे, आप ये देखो कि ये जो कैंडल बनी 385 से लेकर और ये नीचे तक का विक निकाला इसने 364, मतलब 20 पॉइंट्स का इसने नीचे साइड भी रिवर्सल मारा है। अब आप यहाँ पे डर के मारे अगर निकल जाते हैं तो आप यहाँ पे ऊपर साइड का ये मूवमेंट भी तो छोड़ रहे हो। और फिर नेक्स्ट कैंडल देखो आप, ये नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे बनी, इसकी नीचे साइड की विक निकली है, लगभग 6 पॉइंट नीचे इसने रिवर्सल मारा है। इसके बाद में इस कैंडल को देखो, ये एक कैंडल बनी है 419 से लेकर यहाँ पे 494, 70 पॉइंट, है ना। लगभग 70 पॉइंट का मूवमेंट है एक कैंडल का बैंक निफ्टी प्रीमियम का, ठीक है। तो जब 70 पॉइंट का मूवमेंट है और यहाँ पे आप 5-6 पॉइंट नीचे जो रिवर्सल मारा, अगर आप यहीं पे डर के मारे निकल गए तो आपने यहाँ पे 70 पॉइंट का मूवमेंट मिस कर दिया भाई साहब। और 70 पॉइंट मिलना मतलब सोच लो आप, अगर आपने यहाँ से लेके 325 से लेकर और यहाँ पे आप 493, आपके कितने पॉइंट हो गए, 150-200 पॉइंट हो गए यहाँ पे, है ना। 150-200 पॉइंट अगर आपने 10 लॉट मार दिए तो सोच लो आपका कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। 10 लॉट में कितनी क्वांटिटी होती है, 150। 10 लॉट में कितनी क्वांटिटी होती है, 150। तो 150 इंटू 150 कितना हो गया, 22-22,500 समथिंग कुछ होगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहना, तभी आप ट्रेड कर पाओगे और अच्छे ट्रेडर बन पाओगे, ठीक है। जल्दी निकलने का रीज़न पता है क्या होता है, डर होता है। वही जो मैंने आप लोगों को बताया कि डर होता है आपके अंदर कि कहीं नीचे ना आ जाए, कहीं ना। इस चीज़ को आप काबू में रखो, क्योंकि जब तक आप डरोगे तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं पाओगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको डर को भगाना पड़ेगा। और डर कैसे भागेगा, वो ऐसे ही जब आप कंटिन्यू चार्ट को देखोगे, चार्ट को अपडेट करोगे, अपने माइंड को अपडेट करोगे, अपने माइंड को
इस चीज़ के लिए तैयार रखोगे कि हाँ जो चीज़ें बन रही है इस चीज़ के लिए मैं तैयार हूँ, इतना लॉस लेने के लिए तैयार हूँ, इतने पॉइंट का मूवमेंट उसमें नॉर्मल होता ही है, नॉर्मल थिंग है उसके लिए। जब तक उसके नेचर को आप नहीं समझोगे तब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मान लीजिए यहाँ पे आपकी एंट्री हुई और यहाँ पे एंट्री होने के बाद आप यहाँ तक गए और आप यहाँ पे एग्जिट कर रहे हो, तब तो आप सबसे बड़े सी हो, ठीक है ना। आप समझ लो, आपके लिए मतलब बेवकूफ़ी कर रहे हो आप यहाँ पे एग्जिट होके। क्यों भैया? क्योंकि आपने यहाँ पे एंट्री करी और आप जो है यहाँ पे एंट्री करने के बाद आप यहाँ पे एग्जिट कर रहे हो, तो आपके पास यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट है ना। ज़्यादा से ज़्यादा ये कैंडल क्या करेगा? रिवर्सर मारेगा। रिवर्सर मारता है अगर तो आप यहाँ पे एग्जिट हो जाना, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाना, लेकिन कम प्रॉफिट लेके मत निकलो। क्योंकि जब ये लंबा मूवमेंट आपको यहाँ पे डाउन साइड का मिला है और इतना लंबे मूवमेंट के बाद अप साइड का मूवमेंट बन रहा है, तो ये लंबा ही मूवमेंट दे के जाएगा, ये ध्यान रखना। तो आप लोगों को क्या करना है कि जल्दी एग्जिट नहीं करना है। आप लोग आपका एसएल पॉइंट डिसाइड करके रखो ना। एसएल पॉइंट डिसाइड करके रखोगे तो आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओगे, है ना। और इस चीज़ को देखने के लिए आप क्या करो कि बैंक निफ्टी का चार्ट, इंडेक्स का चार्ट ओपन करके रखो और प्रीमियम का भी चार्ट ओपन करके रखो। उससे दोनों को ओपन करके रखने से ये पता चलेगा कि कितना मूवमेंट हो रहा है एक कैंडल में, ठीक है। और पहले से जब आप ये चार्ट ओपन करके रखोगे तो पहले से आपकी ट्रेडिंग कंडीशन क्रिएट करके रखो। ट्रेडिंग कंडीशन इन द सेंस कि अब मान लीजिए आपकी ये कंडीशन, ये रेड कैंडल बन रही है, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ सब, यहाँ पे ये कंडीशन बन रही है, ठीक। अब आपको ये पता है कि हो सकता है कि ये हमारा इंडेक्स पे क्या बन जाए, इनसाइड कैंडल बन जाए। तो आपने ये देखा कि ये रेड कैंडल बन रही है, ये रेड कैंडल ख़त्म हो रही है यहाँ पे 300, यहाँ पे ख़त्म हो रही है हमारी 314 पे, ठीक है ना, यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो हमने डिसाइड किया कि जैसे इसके हाई को ब्रेक करेगा 325 पे या 315 पे, मैं तो 315 पे ही ले लेता हूँ, ठीक है। 325 पे, पर रियल ट्रेड यहाँ पे 325 पे बनेगा। 325 पे आया, जैसे इसके हाई को ब्रेक करता है मैं यहाँ पे घुस जाता हूँ, ठीक है ना, वहाँ पे ले लेना है आपको। तो आप यहाँ पे अगर एंट्री आपकी बन जाती है तो फिर क्यों डरना, जल्दी एग्जिट क्यों करना। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको, चलो ठीक है, ये भी बताता हूँ कि आप अगर प्रॉफिट में हो और प्रॉफिट कमा लिया है आपने, प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो आप शांति से बैठना, फिर नेक्स्ट ट्रेड के लिए फिर यहाँ कहीं घुसने मत लग जाना, ठीक है ना, कि उल्टे सीधे ट्रेड लेके ये जो प्रॉफिट कमाया आपने वहाँ पे कमा दो। कुल मिला के आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रॉफिट होने के बाद डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, ओवर ट्रेड मत कीजिए। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो आप यहाँ पे प्रॉफिट कमा के सारा प्रॉफिट दूसरों को दे के जाओगे, और बल्कि आपकी जेब से भी आपका कैपिटल भी दे के जाओगे। तो मेंटेन योर डिसिप्लिन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और लर्निंग ग्रुप में जुड़ने के बाद आप जो है डायरेक्टली हमारी गूगल मीट की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय जय श्री राम।